या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन महाविद्या माता कमला देवी की कथा। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 प्रकट नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। नवरात्रि जो कि चैत्र के महीने और अश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, और वहीं पर गुप्त नवरात्रि जो कि माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक माता की 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। 10 महाविद्याओं में माता कमला देवी का पूजन जो कि गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन किया जाता है। कमला का अर्थ कमल के पुष्प से है। माता सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है, और साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वह भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी के हाथों में भी कमल के पुष्प ही पकड़ रखे हैं, जिस कारण इनका नाम कमला देवी पड़ा। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है, और उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित है। माता ने अपने शीश पर मुकुट धारण किया है तथा उनके केश खुले हुए हैं, और भगवान शिव जी की भांति ही उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान है। माता जिस सरोवर में है वह उनके आसपास कई कमल के पुष्प खिले हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प पकड़ रखे हैं तथा अन्य 2 हाथ में वर व अभय मुद्रा धारण कर रखी है। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं, जो जल से उनका अभिषेक करते हैं। माता रानी का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला है और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता कमला देवी का पूजन करते हैं, तो जिस प्रकार माता लक्ष्मी की साधना करने से जिस लाभ की प्राप्ति होती है, वही लाभ माता कमला देवी की पूजा करने से प्राप्त होता है, क्योंकि कमला देवी को ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए जो भी भक्तगण माता कमला की पूजा करते हैं, उनकी व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना बेहतर हो जाती है। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं माता कमला देवी से जुड़ी एक पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को श्रवण करिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता कमला देवी की जय। 10 महाविद्या माता की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। श्री की अधिष्ठात्री शक्ति महाविद्या माता कमला की जयंती जो कि दीपावली के दिन ही बताई गई है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में भगवती कमला के उद्भव की विस्तृत कथा भी बतलाई गई है। देवताओं एवं असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फल स्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में ग्रहण किया था। महाविद्याओं में से माता कमला देवी 10वें स्थान पर प्रग्रंथ है। वती वैष्णवी शक्ति हैं तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी हैं तथा इनकी उपासना जगदाधार शक्ति की उपासना है। यह एक रूप में समस्त भौतिक और प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है, और दूसरे रूप में सच्चिदानंद मई लक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। देवता मानव या दानव सभी इनकी कृपा के बिना जो कि पंगु हैं, इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्धि और गंधर्व इनके कृपा रूपी प्रसाद के लिए ललाट रहते हैं। महाविद्या माता कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति स्वर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपनी सूंड में 4 स्वर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। यह अपनी 2 भुजाओं में वर
एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में कमल के पुष्प धारण किए हुए हैं। इनके शीश पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। ये कमल के आसन सुंदर पर आसीन है। समृद्धि के प्रति महाविद्या माता कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्र आदि के सौख्य के लिए की जाती है। माता कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा जाता है और भार्गव के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी भी है। इनकी कृपा से पृथ्वी पतित्व व पुरुषोत्तम दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आदि शंकरा द्वारा विरचित कनक धारा स्तोत्र और सूतक का पाठ, कमलगट्टू की माला पर श्री मंत्र जाप, विलव पत्र तथा विलव फल के हवन से माता कमला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है और वराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा भगवान शिव द्वारा पूजित होने के कारण माता कमला का एक नाम त्रिपुरा भी प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है, भगवान शिव जी की भारिया होने से इन्हें त्रिपुरा भी कहा जाता है। शिव जी अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका उदर्भ भाग गौर वर्ण 4 भुजा वाला चतुर्भुज ब्रह्म रूप कहलाया। मध्य भाग नील वर्ण एक मुख चतुर्भुज भगवान विष्णु कहलाया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज भगवान शिव जी कहलाए और इन तीनों शरीर के योग से भगवान शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि ग्रह से इनका निवास है। भैरव्यामल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा का विधान विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। भगवती कमला ही नवदुर्गा में सिद्धिदात्री नामक शक्ति हैं। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। पुरुषोक्त में श्री शते लक्ष्मी च पतन्य कहकर माता कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अश्व रथ हस्ती के साथ उनका संबंध राजवैभव का है। पद्म स्वामी के 5 कार्य हैं, तिरोभाव, सृष्टि स्तुति, संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहती हैं कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य मैं स्वयं करती हूँ और इस प्रकार माता काली से लेकर माता कमला तक 10 महाविद्या एवं सृष्टि वेष्टि गति स्थिति विस्तार भरण पोषण नियंत्रण जन्म मरण उन्नति अवनति बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं के प्रतीक है। यह अनेक होते हुए भी वस्तुतः वह परमात्मा की ही एक शक्ति है। अंततः हे माँ कमला देवी, इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। सभी के जीवन से दुखों को दूर करना, उनके जीवन में सुख और समृद्धि का देना, उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनाए रखना और उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए माता कमला देवी की जय। 10 महाविद्याओं की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं आशा करती हूँ आपको यह आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। जय माता दी, जय कमला देवी।